नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। आज की बुलेटिन में बात करेंगे अमेरिका स्ट्राइक पर क्या बोली सोनिया गांधी, बताएंगे आपको दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, दिखाएंगे आपको धनुष के आगे कोई नहीं टिक पाया। बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे कैसे ट्रंप बदल देंगे इतिहास। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। चिंदौसी में मस्जिद पर चला बुलडोजर, सीओ अनुज चौधरी रहे मौके पर मौजूद। शाहरुख खान के घर मन्नत अचानक पहुंचे वन विभाग के अधिकारी, भड़की महाराष्ट्र कांग्रेस। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद गदगद नेतन्याहू बोले ऐसा कोई नहीं कर सकता। राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक और शख्स की एंट्री। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में शिलांग पुलिस लगातार कार्रवाई कर नए खुलासे कर रही है। अब इस मर्डर केस में एक और आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। शिलांग पुलिस अशोकनगर में एक व्यक्ति की तलाश में पहुंची थी। अशोकनगर के रहने वाले एक युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया और अपने साथ ले गई। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली सरकार ने मामूली अपराधों में पकड़े गए दोषियों को एक अलग तरह की सजा देने का फैसला लिया है। इस फैसले के तहत जुलाई 2025 से पहली बार मामूली अपराधों में पकड़े गए दोषियों को जेल या फिर जुर्माने की बजाय सामुदायिक सेवा की सजा दी जाएगी। अमेरिका की एयर स्ट्राइक पर बोली सोनिया गांधी। सीपीपी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ईरान में अमेरिकी हमलों को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ईरान की धरती पर की जा रही बमबारी और सुनियोजित हत्याओं की कड़ी निंदा करती है। सोनिया गांधी ने चेतावनी दी है कि ये हमले क्षेत्र में युद्ध को और भड़का सकता है, जिसके गंभीर क्षेत्रीय और वैश्विक परिणाम होंगे। कटरा श्रीनगर वंदे भारत ने मचाया धमाल। कटरा से श्रीनगर के बीच हाल ही में शुरू हुई वंदे भारत ट्रेन को जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। 7 जून से शुरू हुई 2 जोड़ी ट्रेनों में 25 जुलाई तक लगभग सभी सीटें फुल हो गई हैं। IRCTC की वेबसाइट पर इन ट्रेनों में 25 जुलाई तक वेटिंग या नो सीट की स्थिति है। पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंधों पर बोले जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत सरकार की विदेश नीति को लेकर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों के साथ हमारे अच्छे और गहरे रिश्तों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान को घेरते हुए उन्होंने कहा कि भारत की नई नीति है कि वो पहले छेड़ता नहीं है और अगर उसे किसी ने छेड़ा तो छोड़ेगा नहीं। सीएम नीतीश ने की महिला संवाद कार्यक्रम की समीक्षा। सीएम नीतीश कुमार ने महिला संवाद कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया। सामाजिक सुरक्षा, पेंशन में वृद्धि, जीविका समूहों के लिए कम ब्याज दर जैसी कई महत्वपूर्ण घोषणाओं के बारे में बात की। सीएम ने कहा कि गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की शुरुआत की जा रही है। अमेरिकी हमले के बाद संजय राउत ने उठाए सवाल। ईरान और इजराइल की लड़ाई के बीच में अब अमेरिका आ गया है। ट्रंप ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर बम गिराए हैं। इसी को लेकर शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत ने ट्रंप पर सवाल उठाया है। संजय राउत ने कहा कि ईरान इजराइल के बीच युद्ध में ट्रंप इजराइल के साथ खड़े हो गए हैं, लेकिन भारत पाकिस्तान संघर्ष में वो भारत के साथ क्यों खड़े नहीं हुए। पत्नी की हरकत से परेशान पति पहुंचा थाने। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक युवक अपनी पत्नी की हरकतों से तंग आकर थाने पहुंच गया है। वहां उसने बताया कि उसकी पत्नी दिन भर उसके साथ रहती है और रात होते ही वो अपने प्रेमी के मकान पर चली जाती है। जब पत्नी ने उसे तलाक देने के लिए कहा तो उसने तलाक लेने से मना कर दिया। युवक ने कहा कि इस तरह उसकी पत्नी कई महीनों से उसे प्रताड़ित कर रही है। ईरान को लेकर फारूक अब्दुल्ला के 2 टूक। ईरान और इजराइल के संघर्ष के बीच अब अमेरिका ने भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया है, जिसको लेकर कांग्रेस नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जो मुस्लिम देश आज चुप है, मुझे पूरा यकीन है कि अगला नंबर उनका ही होगा। अमेरिका उनको भी खत्म कर देगा। उन्होंने कहा कि ईरान खत्म हो जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। अमेरिकी हमले के बाद बोले ओवैसी। अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया है। इसी के बाद AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अमेरिका पर सवाल उठाया है। ओवैसी ने कहा कि अमेरिका ने जो ईरान पर अटैक किया है, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। साथ ही ओवैसी ने कहा कि ऐसा करने से मुझे यकीन है कि ईरान आने वाले 5 से 10 सालों में एक परमाणु देश होगा। धनुष के आगे नहीं टिक पाया कोई। धनुष की फिल्म कुबेरा थिएटर में लग चुकी है। फिल्म 20 जून को रिलीज हुई थी। फिल्म ने 2 दिन में ही तहलका मचा दिया है। फिल्म का टोटल कलेक्शन 30 करोड़ हो गया है। तीसरे दिन 50 करोड़ कमा चुकी सितारे जमीन पर।
आमिर खान की सितारे जमीन पर ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तहलका मचा दिया है जो उम्मीद से भी कहीं ज्यादा है। फिल्म ने ओपनिंग डे पर ठीक ठाक कलेक्शन करने के बाद अब दूसरे दिन और तीसरे दिन कमाई में जो बढ़त हासिल की है वो काबिल तारीफ है। अमेरिका 1 साल से कर रहा था हमले की तैयारी। अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया है और अब इस हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला करने की 1 साल से तैयारी कर रहे थे। इस हमले के लिए अभ्यास हो रहे थे और इस अभ्यास का मकसद ईरान पर हमला करके उसको परमाणु शक्ति बनने से रोकना था। ट्रंप बदल देंगे इतिहास। अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के अटैक के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का पहला बयान सामने आया है। नेतन्याहू ने इस अटैक के लिए अमेरिका को बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि ट्रंप इतिहास बदल देंगे। अमेरिकी अटैक पर भड़का हमास। हमास ने कहा ईरान एक मजबूत देश है और वो खुद का बचाव करने में सक्षम भी है। तर्क यही है कि अब अमेरिका और इजराइल का सामना कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि सीज फायर के बाद से सहमत सभी मामलों के लिए प्रतिबद्ध है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा। धन्यवाद।